तो दोस्तों 5 बजने में 5 मिनट है और अपनी बस निकलने वाली है। ये खड़ी हुई है अपनी बस, दिल्ली मनाली केलोंग लेह। राजमा राइस मिल जाए? हाँ जी, मिल जाएगा। ठीक है। गर्मा गर्म। दोस्तों पहुंच चुके हैं सरचू में हिमाचल का बॉर्डर खत्म होता है। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 8 और हम लोग पहुंच चुके हैं उपसी। यहाँ से अराउंड 45 किलोमीटर है लेह। तो दोस्तों डेट है 20 मई 2020 और सुबह के जैसे देख सकते हैं टाइम हो रहा है 4:20 और एडवांस बुकिंग हमने कल कर ली थी यहाँ केलोंग के बस स्टैंड से, जो आपको एक दिन पहले करनी होती है। तो वो एक आपके लिए एक स्लिप दे देते हैं जिसमें आपका सीट नंबर मेंशन कर देते हैं और टिकट का प्राइस ले लेते हैं। फिर वो अभी आपको अभी हमें 4:30 पे पहुंचना है। वहाँ पर वो एक्चुअल टिकट देंगे उस टिकट के बेहाफ पे जो उन्होंने सीट नंबर दिया था। तो टेम्परेचर है यहाँ पे अराउंड 3 डिग्री और काफ़ी ठंडा है। बस अब सारी तैयारी होगी, बैग्स वगैरह मैंने रख दिए। अब बस स्टैंड की तरफ निकलते हैं और अपनी ये एक रोमांचकारी ये जर्नी स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द लेह बाय HRTC बस। तो दोस्तों 5 बजने में 5 मिनट है और अपनी बस निकलने वाली है। ये खड़ी हुई है अपनी बस, दिल्ली मनाली केलोंग लेह। तो 5 मिनट में अपनी बस निकल जाएगी और काफ़ी रश है। आज 2 बसें जा रही हैं, एक ये वाली और एक स्पेशल 2 वाली। तो इस वाली बस में जाना है, सीट नंबर 6। अंदर चलते हैं और आपको ये ब्यूटीफुल जर्नी मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं दोस्तों, आ जाइए आप। तो दोस्तों देखो ये है रश इस बस के अंदर। मैं ड्राइवर साहब शुभ यात्रा की कामना करता हूँ आपसे। डरे हुए पब्लिक को। तो दोस्तों बस निकल चुकी है अपने केलोंग बस स्टैंड से। ये कुछ व्यू है बाहर के। तो दोस्तों पीछे छोड़ दिया हमने केलोंग, जैसे सामने देख सकते हैं। और ये वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दारचा। तो दोस्तों इस जगह से जिस्पा है 18 किलोमीटर और 69 किलोमीटर है बारालाचा पास, जो आएगा अपना लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है। और उसके लिए हम जिंगजिंग बार के क्लाइंब करेंगे और वो जब आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ड्राइवर्स काफ़ी स्लोली चला रहे हैं, आई मीन केयरफुली चला रहे हैं बस को। और आई थिंक कल ही 2 एक्सीडेंट हुए हैं। एक मिलिट्री आर्मी का बस लेह में आई थिंक जो एक रिवर में गिर गया था। तो डेट्स व्हाई दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस। तो दोस्तों बस खड़ी हुई है दारचा और दारचा लाहौल एंड स्पीति में ये आखिरी बड़ा सेटलमेंट है, यानी आखिरी बड़ा गांव है और इस हिमाचल प्रदेश का।
और उसके बाद फिर सरचू में जाके हिमाचल और लेह का बॉर्डर आता है। तो बस 10 मिनट के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। पीछे है एक कोई ढाबा, यहाँ पे चाय वाय के लिए ब्रेक दिया है 10 मिनट का। तो ये है यहाँ पर चेक पोस्ट है इधर लाहौल एंड स्पीति पुलिस का, और फॉरेनर्स की यहाँ पे एंट्री होती है, आई मीन रजिस्टर होता है तब बस को अलाउ करते हैं और उस पर्सन को अलाउ करते हैं इस बस के अंदर। बाकी ये खड़ी हुई है हमारी बस, और ये ब्यूटीफुल, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल ये व्यूज़ हैं, और आगे और भी ज़बरदस्त व्यूज़ आने वाले हैं। जिंग बार पर हम लोग चढ़ाई करेंगे और उसके बाद आएगा बारालाचा और फिर नीचे उतर के भरतपुर। तो दोस्तों पीछे जो अपनी स्पेशल बस थी वो भी आ गई है, इस एक्चुअली उसी का वेट कर रहे थे। और तो कुछ ही देर में बस दोबारा से स्टार्ट होगी। अरे अच्छा, आप भी हो? अच्छा। दोस्तों यहाँ पे रोड्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, और ये आई थिंक एक ग्लेशियर का ही पानी है जो इधर आ रहा है, और जो बारालाचा जो ग्लेशियर है जो पास है, तो उसी का ये जो वाटर बॉडी है। तो देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पे रोड की। तो जो टॉप पे जो ग्लेशियर दिखाई दे रहा है दैट इज़ बारालाचा पास, और ये जो हम जा रहे हैं जिग-जैग रोड कॉल्ड द जिंग बार रोड। तो करीब 16,000 फीट पे हम ऑलमोस्ट होंगे अभी। देखिए अभी काफ़ी और भी ऊपर चढ़ना है। और जो हमारी दूसरी HRTC की बस,
दोस्तों सामने जो देखिए वो ग्लेशियर, तो कितना ज़्यादा आइस है उधर, वो उधर। और अभी हम लोग अभी भी क्लाइंब कर रहे हैं, और अभी ये जो पास है अभी ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी और भी ऊपर चढ़ना है। वो ट्रक देख सकते हैं ऊपर। तो ये पूरा ये जो भी 12 लाछा है क्रॉस करके फिर डाउन हम जाएंगे भरतपुर के लिए। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये माउंटेन्स एकदम पैरेलल है अभी हमारे। तो 12 लाछा जो है उसके ऑलमोस्ट टॉप पर है हम लोग, 16,500 फीट फ्रॉम सी लेवल। बहुत ही ऑसम व्यूज़ है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ से अब भरतपुर के लिए जहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ी ये बस रुकेगी। आप केवल 2 किलोमीटर है यहाँ से, केवल नीचे डाउन जाना है। जो सामने अगर देख सकते हैं नीचे जो आप बेसमेंट में जो देख रहे हैं वो भरतपुर ही है। तो वहाँ पर कुछ ढाबे हैं वहाँ पर, तो ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। तो ये हैं कंडक्टर भैया इस बस के, और आई मीन इन्हीं के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बस को ले जाना। तो बाकी आप देख सकते हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, 15-20 मिनट रुकेंगे, 20 मिनट। और ये देखिए ये है भरतपुर सिटी बोलते हैं ऐसे, और ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। इनको केवल जब ये सर्दियाँ होती हैं हटा देते हैं, सर्दियों के सीज़न में। ये गर्मियों के सीज़न में ही लगता है 2-3 महीने। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे अभी, और 20 मिनट बस। हाँ ये कंडक्टर साहब है और ये अंकल हैं, इनकी एज 73 है और ये ट्रैवल कर रहे हैं अहमदाबाद से तो दोस्तों काफ़ी मतलब जो हवा है काफ़ी वार्म चिलिंग है, और 14,000 की हाइट पे तो हम होंगे। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, देखते हैं क्या है। और ये खड़ी है दूसरी बस। अंदर गर्म हो। ओहो राजमा राइस मिल जाएगा? ठीक है। और क्या है इसके अलावा? राजमा राइस है आपका, मटन राइस भी मिल जाएगा। क्या? मटन राइस।
अच्छा अच्छा, मटन राइस बोल रहे हो आप? मटन राइस नहीं, मटन राइस तो नहीं खा पाएंगे। ऑमलेट हो जाएगी ना, ऑमलेट कर दो। राजमा राइस ना आपका? हाँ राजमा राइस। अचार नहीं है। एक बार कर लें ऐसे। आप लोग यहीं के लोकल हैं कि नीचे कहाँ से आते हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, चलो भाई चलते हैं। तो दोस्तों ये ऑर्डर किया है मैंने, राजमा राइस और ऑमलेट। वैसे ब्रेड भी साथ में था, ब्रेड मैंने हटवा दिया। ओके, ये है राजमा, अलग से मंगाया। तो करते हैं ट्राई। चाय चाय चाय। कैसा है अंकल? तो दोस्तों सरचू की तरफ हम लोग जा रहे हैं और अब लोग व्यू देख देख के सब लोग, अब मुझे लगता है टायर्ड हो चुके हैं। तो अब बस का एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों पहुंच चुके हैं सरचू, और सरचू में ये हिमाचल का बॉर्डर ख़त्म होता है और लेह लद्दाख का बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो जो भी जितना भी स्ट्रेच है, और देख लीजिए यहाँ पे कैंप साइट भी है, काफ़ी एक बड़ा सा मैदान है यहाँ पे, और सामने आप कैंप देख सकते हैं।
देखो दोस्तों कैसे व्हीकल्स की लाइन खड़ी हुई है। जैसे ट्रक का मेला लगा हुआ है। फाइनली नकीला टॉप पहुंच गए हैं। 1 बज चुका है और गाटा लूप्स जो भी है इनको ट्रैवल करने में काफ़ी टाइम लगा उसको क्रॉस करने में। और ये जगह है नकीला टॉप, हाईएस्ट पॉइंट 15,547 फीट। अब यहाँ से हम लोग बिस्की नाला की तरफ उतरेंगे। पांग यहाँ से बचता है 32 किलोमीटर। अब देखते हैं इसको पास करके। दोस्तों नकीला पास से हम नीचे उतर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। तो दोस्तों जो सामने है वो है बिस्की ब्रिज और बिस्की नाला। वहाँ से चढ़ाई करके अब हम लोग ये ऊपर फिर से जा रहे हैं। लाचुंगला की चढ़ाई करने वाले हम लोग। और लाचुंगला वो जो है वो 16,000 फीट पे ऑलमोस्ट है। और तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में। जा रहे दोस्तों पांग की तरफ। लाचुंगला पास हमने क्रॉस कर लिया है और वी आर गोइंग डाउन टुवर्ड्स द
पांग विलेज, यहाँ पे हमारा होगा लंच का स्टे। दोस्तों ये लेक जमी हुई है, इधर भी देखिए लेक भी जमी हुई है इधर। देखो दोस्तों ये स्तूप आज जैसे नेचुरल मेड है, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों 3 बज रहे हैं करीब करीब, और हम रुके हैं लंच के लिए पांग पे। पांग एक विलेज है, एक छोटा सा सेटलमेंट है, विलेज भी नहीं कह सकते। यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत रेस्टोरेंट ढाबे जैसे हैं, तो ऑक्सीजन का कमी है यहाँ पे, तो देख भी सकते हो उसके अकॉर्डिंग। अब सामने देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो फ्यूल ये लेके चलते हैं केलॉग से, वो तो इनफ नहीं है, तो यहाँ पे इनको एक एक्स्ट्रा टैंक रखना पड़ता है। तो ये फ्यूल करना पड़ता है इनको। चलते हैं, पानी बोतल लेते हैं और फिर मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। और अभी इसके बाद आएगा हमारा एक और पास, तेंग लेंगला, जो करीब 18,000 फीट पर है। तो थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, और कुछ खाने का तो मन नहीं है, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। बोतल या कुछ ना एनर्जी ड्रिंक कुछ ऐसे ले, कुछ एनर्जी ड्रिंक कुछ ऐसे ना। ये है स्ट्रिंग, ये 2 आंटी 2 माजा दे दी आ रहे हो। अच्छा छाछ भी है क्या? तो एक छाछ एक माजा, सॉरी। गार्लिक सूप को टाइम लगेगा क्या आंटी? तैयार है, मैं लेके आएगा, वहाँ छोड़ा है। अच्छा ठीक है, ले लो फिर। ये 400 पीस। एक ये ले लिया, ठीक है। 1 2 ये ले लो बॉटल्स। चलो एटलीस्ट छाछ तो। अच्छा ये है, सूप दे दो बस, थोड़ा निकल। कितना देना है आंटी? हाँ जी, ये कितना हो गया इनका? छुट्टू गार्लिक सूप लेके आओ तीनों। 70 रुपीज़। ओके, तो दोस्तों पांग से हम लोग निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं तो अपना आखिरी जो पास है इस जर्नी का, तो हाईएस्ट पास है। तो देखते हैं कि कैसा रहता है वहाँ पर, और ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और हम क्लाइंब कर रहे हैं इधर से पांग से, और ऐसा कुछ व्यू है बाहर से, मैं दिखाता हूँ आपको। दिखाई दे रहा है उधर, वो है पांग, जहाँ से अभी हम लोग लंच करके निकले हैं। और इतनी हाइट पे हम लोग आ गए हैं, और वी आर गोइंग टुवर्ड्स हाईएस्ट और जो पास है इस मनाली ले हाईवे में।
तेलेंगला पास, करीब करीब 18,000 फीट पर ये पास है। तो अभी तो और भी हाइट हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। तो जो व्यू है काफ़ी मैग्निफिसेंट है, जैसा आप देख सकते हैं। दोस्तों दिखाता हूँ आपको टेंगेंगला। ऑलमोस्ट इस ग्लेशियर के टॉप पे पहुँचने वाले हैं हम लोग। टाइम हो रहा है अराउंड 5:30। देखते हैं इसको। टेंगेंगला 17,582 फीट। तो ये जितने भी पासेस है, आई थिंक मनाली ले हाईवे के बीच में ये सबसे ऊंचा है और सबसे ठंडा भी मेरे अकॉर्डिंग। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। 5 मिनट का ब्रेक दिया है यहाँ पे ये सब देखने के लिए। और वो खड़ी हुई है हमारी बसेस। ऑसम। ये कोई बुद्ध विहार इतनी हाइट पर, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। और देखिए वो पहाड़ सामने, वो तो एकदम पैरेलल है हमारे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। और विंटर्स में तो ये पूरा एरिया स्नो से कवर्ड रहता है। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है भाई, एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए। टेंगेंगला 17,582, करीब करीब 18,000 फीट पर है ये। ऑसम। विदिन अ फ्यू मिनट बस अपनी स्टार्ट हो जाएगी और हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे लेह के लिए। अभी तक की जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त रही।
हुआ है व्हीकल, कोई ट्रैक्टर। और यहाँ से है उपसी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बचा है। और लेह बचा है अराउंड 98, 95 समथिंग। तो दोस्तों रात के बज चुके 8 और हम लोग पहुंच चुके उपसी में। ये थोड़ा चाय वाय पीने के लिए रुके थे, एक स्नैक टाइम। और ये है कोई एक ढाबा यहाँ लेह में। हमारी बस खड़ी हुई सामने। बस काफ़ी लेट हो चुकी है, अभी भी यहाँ से अराउंड 45 किलोमीटर है लेह। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। बाकी ये है लोकेशन। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूँ लेह। और ये लेह का है न्यू बस स्टैंड, पीछे खड़ी हुई है बस। और ये करीब 40 घंटे की जर्नी रही, बहुत ही एडवेंचरस और काफ़ी अच्छी जर्नी थी। और काफ़ी थक भी गया हूँ, पर जो व्यूज़ थे यार वो तो ब्रेथ टेकिंग थे। तो दोस्तों बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में, क्योंकि आप काफ़ी थक गया हूँ। और मैं देखता हूँ होटल। सर जी फोन आपसे चालू है? नहीं, फ़ोन नहीं चल रहा, चल नहीं रहा, पोस्ट पेड चलेगा केवल। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था, यहाँ पे एयरटेल और जियो चलता है और उनकी पोस्ट पेड सिम चलती है, बाकी प्रीपेड नहीं चलता है। मेरा फ़ोन भी बंद है। मेरे पास कैश है काफ़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और दूसरी बात है, मुझे अभी गेस्ट हाउस वगैरह भी मुझे सर्च करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको कल। और ये सीरीज़ रहेगी कंटिन्यू दिल्ली टू लेह बाय HRTC बस। मिलता हूँ फिर मैं आपको। और ऐसा कुछ क्यूट सा बस है ये, देख लीजिए।